उधर खबर उत्तराखंड से इस वक्त की आ रही, जहां पर हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भारी जाम की सूचना है। ऋषिकेश और देहरादून जाने वाले मार्गों पर जाम लगा है और कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन, लोग परेशान। जाम के चलते लोगों को आगे पहुंचने में काफी वक्त लग रहा है। ऋषिकेश देहरादून जाने वाले रास्ते हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग रहा है। ऋषिकेश और देहरादून जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वजह क्या है, जानने के लिए बहुत जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी आपको एक खबर दे देते हैं कि हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और ऐसा लगता नहीं कि रात तक ये जाम पूरी तरीके से सुचारू हो पाएगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और उत्तराखंड पुलिस पूरी कोशिश कर रही। धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, तस्वीरें आपने जो भेजी हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा जाम लगा है। लेकिन ये बताइए कितना बड़ा जाम है, कब से यह जाम लगा हुआ है, अभी क्या स्थिति है और कब तक इस जाम के रिलैक्स होने की उम्मीद ट्रैफिक पुलिस कर रही है? बिल्कुल। देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और हर चौराहे पर जो पुलिस कर्मी है वो तैनात हैं। लेकिन आज चूंकि वीकेंड है और बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि स्कूलों की भी छुट्टी पड़ी हुई है और प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है, तो आज इतनी ज्यादा सुबह से भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है कि जो दिल्ली हरिद्वार और देहरादून ये हाईवे है पूरी तरह से सुबह से जाम है। कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है और क्योंकि सुबह आने वाली गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, लेकिन अब जो लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए थे या घूमने के लिए आए थे अपने परिवार के साथ, अब वो वापस अपने गंतव्य जो दिल्ली हरियाणा पंजाब वापस जा रहे हैं। तो अगर बात करें तो अब ऋषिकेश से और हरिद्वार तक काफी कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस वहां शुरू करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी देर रात तक ही उम्मीद है कि ये जाम खुल पाएगा। क्या अब देहरादून और ऋषिकेश या हरिद्वार नेशनल हाईवे पर वो जाम खुल गया है और आपका कहना है कि अब दिल्ली की तरफ अब इस साइड में जाम लगा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, सुबह दोपहर तक अगर बात करें तो जो दिल्ली हरियाणा पंजाब से आने वाले यात्री थे या पर्यटक थे उनकी वजह से जाम लगा हुआ था और काफी लंबी लंबी कतारें सुबह आने वाली की थी। लेकिन चूंकि अब अधिकतर लोग वापस अपने गंतव्य के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार यहाँ पर गंगा स्नान करने आए थे या घूमने आए थे, तो अब वो लोग वापस जा रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं खुद अभी उसी हाईवे से गुजरा हूँ, तो बहुत लंबा जाम अब हरिद्वार से जाने के लिए कह सकते हैं कि पतंजलि योगपीठ यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर पड़ता है हरिद्वार से वापस दिल्ली के लिए जब हम जाते हैं, तो काफी लंबा जाम जो जानकारी मिल रही है वहां तक लंबा जाम अभी लगा हुआ है। तो कई किलोमीटर का जाम है। पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर पहुंच गई है कि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी के बीच जो ट्रैफिक कर्मी है उन्हें बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। चप्पे चप्पे पर पूरे हाईवे पर पुलिस तैनात की गई है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो काबू नहीं हो पा रही है और देर रात तक मान के चलिए कि ये स्थिति काबू हो पाएगी। यानी जहां जहां पर कट हैं इन रास्तों के बीच में, वहां पर भी दोनों तरफ जाम लग रहा होगा, मैं जो समझ पा रहा हूं। क्या गलत है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो हाईवे है और 4 लेन बना हुआ है, तो जहाँ भी रास्ते में अगर कट है, जैसे आप हरिद्वार से निकलते हैं तो एक हरिद्वार से निकलते ही ज्वालापुर क्षेत्र है, वहां पर एक कट पड़ता है इस हाईवे पे, तो वहाँ अक्सर अमूमन बहुत बड़ा जाम वहां पर लगा रहता है शाम के वक्त। लेकिन वीकेंड अभी अगर पिछले 2 दिनों की बात करें, पहले गंगा दशहरा थी, फिर निर्जला एकादशी थी और शनिवार और संडे, तो लगातार यही 4 दिन से सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज ये सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। अभी बात करें तो गंगा आरती में भी अप्रत्याशित भीड़ आज देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लोग वहां भी गंगा आरती करने के लिए पहुंचे हुए थे। कहीं भी पैर रखने की, तिल रखने की जगह तक यहाँ पर नहीं है। चाहे हरिद्वार की शहर की अंदर की बात करें या हाईवे की बात करें, पूरी तरह से यात्रियों से खचाखच हाईवे भरे हुए हैं। सभी होटल लॉज सब फुल हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरे चरम पे इस समय चार धाम यात्रा या ये सीजन जो चल रहा है पूरे चरम पे पहुंच गया है। आज यातायात व्यवस्था सुबह से पूरी तरह से यहाँ पर बिगड़ी हुई है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा यहाँ पर पहुंची हुई है कि अभी हालात सामान्य होने में कई घंटे अभी लग जाएंगे।
कई घंटे लग जाएंगे हालात सामान्य होने में। और धर्मेंद्र, इस जाम का असर हरिद्वार के अंदरूनी इलाकों पर कैसा पड़ रहा है, क्योंकि वहां के भी लोगों को तो आवागमन करना होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी जो लोकल लोग हैं वो भी काफी परेशानी इसकी वजह से उठती है, क्योंकि अगर हाईवे आपको क्रॉस करना हो या 4 लेन से कहीं जाना हो तो चूंकि आप भी उस जाम को ही जूझ कर ही आप जा पाएंगे। तो जो स्थानीय लोग हैं, कई लोगों से बातचीत हुई है। एक यहाँ पर दवाई कारोबारी है जिसे देहरादून जाना था, वो सुबह निकला और कई घंटे के बाद उसने हरिद्वार को क्रॉस किया, क्योंकि सुबह से ही ये जाम लगा हुआ है। तो ये सुबह से आज पूरा दिन हो गया है और ऐसे में भीषण गर्मी में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और वो भी इस पसीना बहा रहे हैं कि ये जाम किसी से खुल जाए। लेकिन स्थानीय लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी इससे परेशान हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ के चलते जाम लगा हुआ है। हम कह भी सकते हैं कि यातायात पूरी प्लान पहले से ही वीकेंड पे तैयार किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिल्कुल जिस यातायात व्यवस्था के सहारे ट्रैफिक प्लान को काबू करने का प्रयास किया जा रहा था वो नहीं हो पा रहा। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सोमवती अमावस्या स्नान या बड़ा कोई पर्व होता है या कुंभ मेले के दौरान जो व्यवस्था की जाती है, तो वीकेंड पे आने वाले समय में, चूंकि अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो इस तरह के इंतजाम समय रहते करने पड़ेंगे, नहीं तो हर वीकेंड पे इस तरह की स्थिति देखने को हरिद्वार में धर्मेंद्र चौधरी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।